हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड बी पर्पस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट की मीनिंग है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। इसका मतलब है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर हम सभी इंडिविजुअल फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर फिगर को बेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हम बैलेंस शीट के टोटल को बेस लेंगे एंड अगर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेते हैं। देन परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम शोज इट्स रिलेशन टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल। क्योंकि सभी फिगर्स को किसी कॉमन इंडिविजुअल फिगर के बेस पर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए उन सभी फिगर्स का रिलेशन आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑल्सो this type of analysis is called vertical analysis since each accounting variable is analyzed vertically। क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर हम सभी फिगर्स को वर्टिकली एनालाइज करते हैं, इसलिए इस स्टेटमेंट को वर्टिकल एनालिसिस भी कहा जाता है। यहाँ पर वेरिएबल्स का मतलब सभी इंडिविजुअल फिगर्स से है और ये आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट का मीनिंग है, जिसमें सिंपली सभी फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम सीखेंगे। द नेक्स्ट इज पर्पस और यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये आपके 3 इंपॉर्टेंस हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के, जिसमें फर्स्ट है टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम्स इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज। कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर हम सभी फिगर्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी के बेसिस पर कन्वर्ट करते हैं, उनको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पर सभी आइटम्स को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, एंड जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आप टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज के बेसिस पर सभी आइटम्स को प्रेजेंट करते हैं और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। देन सेकेंड इज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। कॉमन साइज स्टेटमेंट के बेसिस से हम सभी फिगर्स को एक पर्टिकुलर रिलेशन में भी डिस्कस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को प्रिपेयर करते हैं और उसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल 40% आता है, तो इससे आपको पता चलता है कि आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 40% पार्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल में जा रहा है। ऐसे अलग अलग रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज टू प्रोवाइड फॉर अ कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन। क्योंकि इसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर कॉमन बेस के बेसिस पर सभी फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए आपका कंपैरिजन करना भी काफ़ी इजी होता है। ये आपके 3 इंपॉर्टेंस हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के। द नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर ये सभी कॉलम्स बनते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का है, सेकेंड कॉलम नोट नंबर, थर्ड कॉलम आपका एब्सोल्यूट अमाउंट्स का है एंड फोर्थ कॉलम आपका परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल है। एब्सोल्यूट अमाउंट कॉलम में हम प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर के अमाउंट्स को लिखेंगे एंड देन इन एब्सोल्यूट अमाउंट को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम बैलेंस शीट के टोटल का यूज़ करेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर हम प्रीवियस ईयर के सभी फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे एंड सेम हम करंट ईयर के फिगर्स को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर दोनों कॉलम अमाउंट्स के हैं एंड परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल के अंदर दोनों कॉलम परसेंटेज के हैं। ये सेम फॉर्मेट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में भी प्रिपेयर किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि लास्ट कॉलम आपका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का होता है, क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर हम सभी फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का यूज लेते हैं। आपके दोनों फॉर्मेट में बस यही फर्क है कि जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो आपका लास्ट कॉलम परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल का होता है
पर जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को प्रिपेयर करते हैं तो आपका लास्ट कॉलम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का होता है। दोनों फॉर्मेट्स को और बेटर समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम कॉमन साइज बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना सीखेंगे। इस तरह इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस सीट। अब इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।